सभी को नमस्कार दोस्तों। भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे थंबनेल देख रहे हो, जो राजनीति विज्ञान का पेपर है, उत्तराखंड प्रवक्ता या कोई अन्य राज्य है, इसमें क्या रहेगा, जो सेक्शन ए है उसमें क्या है कि राजनीतिक सिद्धांत, जो फर्स्ट पेपर राजनीतिक सिद्धांत और भारतीय शासन, और सेकंड जो पेपर है उसमें क्या रहेगा, सेकंड पेपर में तुलनात्मक राजनीति और लोक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। इनों पांचों टॉपिक से क्या आपके प्रश्न उत्तर बनाए हुए छान के। अगर आप पहली बार चैनल है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें। ये टेस्ट सीरीज रहेगी आपकी 120 प्रश्न की टेस्ट सीरीज रहेगी आपकी। ये दो पार्ट में होगी आपकी 60 और 60 दो पार्ट में नहीं करेंगे 60 नंबर में, क्योंकि अगर 120 प्रश्न की अगर सीरीज बनाए तो बहुत लेंथी हो जाएगी। हम दो पार्ट में से डिवाइड करेंगे। इसमें आप प्रश्न नंबर 1 देख रहे होंगे, भारतीय विदेशी नीति का मुख्य प्रतिपादक कौन था भारतीय विदेशी नीति, जो भारत की विदेशी नीति है इसके मुख्य प्रतिपादक कौन थे। इसका आंसर रहेगा आपका कौन, सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो भारतीय विदेशी नीति के जो मुख्य प्रतिपादक बोले तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत की जो विदेशी नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था 1946 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या था 1946 में कहा था कि जो वैश्विक होती है वैदेशिक होते क्या होते, वैदेशिक संबंधों के भारत का स्वतंत्र नीति के अनुसरण करेगा और गुटों की खींचातानी से दूर रहते हुए संसार के समस्त क्या होते पराधीन देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने के या सजातीय बोल या भेदभाव की नीति को दृष्टिपूर्वक उन्मूलन करने का प्रयत्न करेगा। ये कहना था किसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। प्रश्न नंबर आपका प्रश्न नंबर इसका 2 रहेगा। जो प्रश्न नंबर 2 है कि सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा सर्वप्रथम प्रकट हुई थी, क्या हुई थी, राष्ट्र संघ के प्रसिद्धाविद से। किससे, राष्ट्र संघ के प्रसिद्ध में। प्रश्न नंबर 3 है कि किसको यथार्थवादी सिद्धांतकारों के जनक के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है, जो यथार्थवादी है, यथार्थवाद सिद्धांतकारों के जनक के रूप में जाना जाता है। 3 किसे जाना जाता है, एच के मार्गन्थाउ को यथार्थवादी सिद्धांतकारों के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 4 रहेगा, क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू होता है, क्योटो प्रोटोकॉल ये 2005 में लागू होता है। कब होता है, 2005 में। जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संधि। इसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रही क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, रोकने के लिए बनाया गया था। प्रश्न नंबर 5 रहेगा, प्रश्न नंबर 5 है, भारत पर पोखरण सेकंड के उपरांत लगाए गए प्रतिबंध को अमेरिका ने कब हटाया था। जो पोखरण सेकंड है इसके उपरांत में लगाए गए जो प्रतिबंध को अमेरिका ने कब हटाए थे। ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन हो सकता है इसमें। ये आंसर नहीं आपका बी, 11 सितंबर 2001 में 9/11 हमले के बाद क्या होता है, जो भारत ने पोखरण हो जाए, जो फर्स्ट है, जो भारत ने क्या होता है पोखरण है, क्या है पोखरण है, ये फर्स्ट है 1974 में। जबकि पोखरण द्वितीय क्या होता है, जो पोखरण द्वितीय है ये 1990 कब होता है, 1990 किया गया था। पोखरण जो द्वितीय के उपरांत में लगाए गए जो प्रतिबंध को अमेरिका ने क्या करा था, अक्टूबर अमेरिका ने क्या करा, अक्टूबर 2001 में 9/11 हमले के बाद हटाया गया था। प्रश्न नंबर 6 है कि गुट निरपेक्षता का शब्द का निर्माण किसने किया था। नॉर्मल क्वेश्चन है, किसके द्वारा किया गया, के नेहरू द्वारा। किसके द्वारा किया था, जेल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्या होता है, गुट निरपेक्ष शब्द का निर्माण जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका क्या अर्थ क्या होता है, जो गुट निरपेक्षता आंदोलन होता है इससे क्या होता है, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने की जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के जो पूर्व राष्ट्रपति गमला अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के जो राष्ट्रपति थे जोसेफ टिटो द्वारा किया जाता है।
शुरू किया गया था। और इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है? अप्रैल 1961 होती है। कब होती है? अप्रैल 1961 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ होती है? वो होती है इसकी स्थापना बेलग्रेड में।